साथियों नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो इस समय सुर्खियां बटोर रहा है, बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं आपके लिए, बस उससे कुछ घंटे पहले ही ये न्यूज़ जो है वो फ्लैश हुई है। अब आप देखिए मेरे पीछे जो आप स्क्रीन पर ये इमेज देख रहे हैं, दरअसल ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का परिवार है, जिसमें उनके दो बेटे और एक बेटी नजर आ रही है। अब यहाँ पर कहानी ये निकल करके आई है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चैनल 14 नाम के एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने ये दावा किया है कि ईरान जो है वो उनके एक बेटे को मारने की, जान से मारने की ईरान कोशिश कर रहा था। ये उन्होंने दावा किया है अपने एक इंटरव्यू में, जो वो चैनल 14 नाम के एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। अब उन्होंने ये नहीं बताया है कि ईरान ये कोशिश किस बेटे को मारने की कर रहा था और कब कर रहा था। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू के दो बेटे हैं, एक बेटे का नाम है याइर और एक बेटे का नाम है एवनर और एक बेटी है। अच्छा, ये हम सब जानते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच में या ईरान और अमेरिका के बीच में, या ये आप समझ लीजिए कि बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज और इजराइल के बीच में कितना जबरदस्त पंगा है और इसका इतिहास बड़ा पुराना है। ये वीडियो कम पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा अगर मैं वो इतिहास आपको बताने लगूंगा तो, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोग उस पर नहीं बात करेंगे। बट हाँ, हाल के दिनों में भी अगर आप देखेंगे तो जब से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और रोइंग लॉयन शुरू हुआ है, मींस 28 फरवरी से, जब से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान पर हमला किया और उसके बाद से ईरान ने जिस तरीके से पलटवार किया, तो ये तो बातें हैं ही है कि ये दुश्मनी जो है वो किस लेवल पर है, ये हम सब देख सकते हैं। अब आप देखिए कि जब ये न्यूज़ फ्लैश हुई तो तमाम न्यूज़, जो भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, सब ने इसको प्रिंट किया। मैंने कुछ की यहाँ पर इमेज लगा रखी है जिसमें आप ये देख सकते हैं, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू क्लेम्स ईरान ट्राइड टू असैसिनेट हिज सन एमिड डिबेट्स ओवर फैमिली सिक्योरिटी। Netanyahu says Iran tried to kill his son, gives no detail on alleged flaws. जो एलिगेशन उन्होंने लगाया है उस पर बहुत ज्यादा डिटेल तो बेंजामिन ने नहीं दिया, बट ये जरूर उन्होंने दावा किया है कि ईरान उनके एक बेटे को मारने की कोशिश में था। अब ऐसा क्यों? तो एक तो ये कि जो ये वॉर वगैरह शुरू हुआ, ये तो है ही है। दूसरा, जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई मारे गए ना, तो उसके बाद से चीजें ज्यादा बढ़ गई। आप देखिए अभी कुछ दिन पहले चर्चा में था कि ईरान की तरफ से, ईरान का जो आईआरजीसी है, जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है ईरान का, उसकी तरफ से ट्रम्प की जो बेटी हैं उनके भी जान का, इवानका ट्रम्प, जो ट्रम्प की जो डॉटर हैं, उनके भी असैसिनेशन का प्लॉट जो है यहां पर ओपन हुआ था कि आईआरजीसी पूरी कोशिश कर सकता है। और हमने देखा भी ट्रम्प के ऊपर भी बहुत सारे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किए गए। बीच में खबर आई थी कि इवानका ट्रम्प की भी जान को खतरा है और ईरान की तरफ से, और तमाम जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हुथीज हो, चाहे वो हमास है, चाहे वो हिजबुल्ला है, ये ऐसे प्रॉक्सीज हैं जो पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल के अगेंस्ट है। तो ईरान की तरफ से ये प्लॉटिंग, उनके प्रॉक्सीज की तरफ से ये प्लॉटिंग, ये हो सकती है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर बेंजामिन इस तरीके का दावा कर रहे हैं तो, क्योंकि इतिहास ये बताता है कि ऐसी न्यूज़ जो है वो हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती हैं पॉलिटिकल फिगर्स को, वो भी तब जब आप इस तरह के वॉर जोन में हो, जिस तरीके का ये वॉर चल रहा है इस समय, तो एक दूसरे की जान को खतरा रहता ही रहता। और जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या की गई है, जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था ईरान के खिलाफ, तो जब अटैक हुआ था ईरान पर तो अली खामनेई अपने पूरे परिवार के साथ मारे गए थे। और ईरान में अली खामनेई की क्या पोजीशन है अगर ये आपको देखना हो, तो जब अभी उनका फ्यूनरल हो रहा था, तब अगर आपने वो भीड़ देखी होती, लोगों को रोते हुए देखा होता, लोगों के इमोशंस देखे होते, उनके जज्बात देखे होते, तो आप पता चल जाता आपको कि ईरानियंस के लिए उनके सुप्रीम लीडर क्या मायने रखते हैं। मतलब वो सुप्रीम लीडर केवल सुप्रीम लीडर नहीं थे, वो ईरान के लोगों के लिए एक फादर फिगर थे। और जिस तरीके से अमेरिका ने और इजराइल के ज्वाइंट ऑपरेशन में ईरान से, ईरान के लोगों से वो एक गार्जियन छीन लिया, मतलब ईरान के लोग
अली खामनेई को अपना गार्जियन मानते थे। वो अलग बात है कि ईरान के अंदर अली खामनेई एक डिस्प्यूटेड फिगर थे, एक ऐसा सेक्शन था जो अली खामनेई के नियमों का, उनके रूल्स का, उनकी बातों का विरोध करता था। यह भी हमने देखा कि ईरान के अंदर खुद वहां की औरतें जो हैं किस तरीके से अपने बाल काटते हुए नजर आई थी, किस तरीके से उन्होंने अली खामनेई के अगेंस्ट वहां पर विरोध प्रदर्शन किया था। भाई एक लड़की का तो वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, वो फोटो बहुत वायरल हुई थी जिसमें वो अली खामनेई के पोस्टर से सिगरेट जला रही थी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जब ईरान ने अभी अली खामनेई का फ्यूनरल किया तो आपने देखा होता करोड़ों में भीड़ जो है वो ईरान की सड़कों पर नजर आई थी। तो वो दिखाता है कि अमेरिका और इजराइल जो ईरान में रिजीम चेंज की बात कर रहे थे वो नहीं हुई। आज भी वहां पर लोग अपने आप को अपने सुप्रीम लीडर से जोड़ते हैं। और अब देखिए मुस्तफा खामनेई इस समय ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। तो आप देखिए कि जब फ्यूनरल हुआ अली खामनेई का, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, मतलब इतना ये इमोशनल था उस समय कि क्या यार, जंग मतलब इस तरीके से जंग जहां आप जो है मतलब आप बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आप जब अली खामनेई जब ईरान पर हमला हुआ था तो आप देखिए उनकी 14 महीने की जो ग्रैंड डॉटर थी उसकी भी डेथ हो गई थी। आप यहाँ पर देखिए एक छोटा सा आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा ताबूत यहाँ पर एक रखा हुआ है, ये उनकी ग्रैंड डॉटर का है। मतलब इस तरीके की लड़ाई, इस तरीके का झगड़ा किस काम का? आप जब सबको मार ही देंगे तो आप क्या करेंगे ये पॉलिटिकल टेरिटरी लेकर के? अगर मैं कहता हूं अगर ईरान पूरे इजराइल को खत्म कर दे, इजराइल पूरे ईरान को खत्म कर दे, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे ये पूरा ग्रेटर इजराइल बना करके? या आप क्या करेंगे पूरे ईरान को एकदम ताकतवर बना करके? या अमेरिका क्या करेगा पूरे अमेरिका को ग्रेट बना करके? मतलब उस देश में रहने के लिए लोग भी तो होने चाहिए ना। तो आप ठीक है, आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बट आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें लड़ाई झगड़ा या हम जो अटैक कर रहे हैं वो सिविलियंस पर ना हो। कम से कम बच्चों को तो ना मारिए ना। आप वो कौन भूल सकता है जहां पर अमेरिका और इजराइल के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में ईरान के एक स्कूल पर जाकर के हमला हुआ था, और आप देखिए वहां पर कितने इनोसेंट बच्चे मारे गए थे। बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे जो थे, वो उस अटैक में मारे गए। तो ये चीजें दिखाती हैं कि मतलब आप किस हद तक ईरान, किस हद तक मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो कहां तक गिर सकता है और किस हद तक आप जा करके अटैक कर रहे हैं। तो अब अल्टीमेटली ऑब्वियस सी बात है, जब इस तरीके का आप हमला देखेंगे और आप अगर किसी देश से उसका पिता, उसके फादर को छीन लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर भी जो जज्बात होते हैं वो कहीं ना कहीं निकलते हैं। तो ऐसे थ्रेट्स जो ट्रम्प की फैमिली पर या बेंजामिन की फैमिली पर या किसी और की फैमिली पर फिर आपको देखने को मिलता है। तो हमने देखा जब ईरान में अली खामनेई साहब का फ्यूनरल हो रहा था तो लोगों ने किस तरीके से खामनेई के उस फ्यूनरल में जो है जा करके बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और तमामों ऐसे पोस्टर्स उस समय कॉमन हो गए थे, ब्लड फॉर ब्लड। ईरान में ऐसे पोस्टर्स आपको देखने को मिलेगा, ब्लड फॉर ब्लड, जिसमें लिखा हुआ था। मतलब ऐसे ऐसे पोस्टर्स आपको नजर आएंगे जिसमें कॉफिन बने होंगे, ताबूत कॉफिन, उसमें ट्रम्प, मेलानिया और उनके चाइल्ड। तो ट्रम्प हैं, आपके जो मेलानिया हैं और उनके बच्चे जो हैं वो आपको कॉफिन में नजर आएंगे। उनकी फोटोज देखिए, ट्रम्प है यहाँ पर, उनकी फोटोज नजर आएंगी। प्लस लिखा हुआ है ब्लड फॉर ब्लड, मतलब तुमने हमारा खून बहाया है तो अब हम तुम्हारा खून बहाएंगे। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, ये सब नारे लगते ही रहते हैं। डाउन विथ इजराइल, डाउन विथ बेंजामिन, डेथ टू बेंजामिन, डेथ टू ट्रम्प। तो ये जो दुश्मनी है, इस दुश्मनी का कहीं ना कहीं जानते हैं आप, जो एक उसको कहते हैं ना कि आपने दुश्मनी की, अब आपके उस दुश्मनी का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आपके फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं उनको पे करना पड़ता है। उसकी जो कॉस्ट है, जो कीमत है, वो फैमिली के मेंबर्स पे करते हैं। तो अगर इजराइल ने या अमेरिका ने खामनेई को मारा, उनके परिवार को मारा, वो भी जस्टिफाइड नहीं है, वो भी कहीं से भी ठीक नहीं है। आपकी राइवलरी हो सकती है, दुश्मनी हो सकती है। अगर ईरान ट्रम्प के परिवार पर अटैक या ईरान अगर इजराइल के परिवार पर अटैक, उनके बच्चों को मारना, तो ये कहाँ जाके रुकेगा? ये कहाँ जाके रुकेगा? कहीं ये रुकेगा भी कि नहीं रुकेगा? तो ये जो दुश्मनी है ना इजराइल में और अरब वर्ल्ड में या इजराइल में और मुस्लिम वर्ल्ड्स में, स्पेशली ईरान के साथ, है ना, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम कंट्री जैसे आप देखिए यूएई है,
तो अमेरिका ने यूएई के साथ मिलकर के अब्राहम अकॉर्ड करा दिया इसराइल का, यूएई ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया। सऊदी, अमेरिका लगातार सऊदी पर प्रेशर बिल्डअप कर ही रहा है कि तुम भी करो। पाकिस्तान, वो तो वैसा ही है, पाकिस्तान का क्या कहना। ईरान जो है वो इसराइल, भाई आप देखिए जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, बिफोर 1979 वाला अगर आप ईरान देखेंगे तो ईरान और इसराइल में तो बड़े अच्छे रिलेशंस थे, ईरान में और अमेरिका में बहुत अच्छे रिलेशंस थे। जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, जब ईरान में कट्टरपंथी लोग आए, जब वहां रेडिकलिज्म आया, एक्सट्रीमिज्म आया, कट्टरपंथ वहां पर आया, तब आप देखेंगे कि ईरान में अमेरिका के अगेंस्ट, ईरान में मॉडर्नाइजेशन के अगेंस्ट, ईरान में वेस्टर्नाइजेशन के अगेंस्ट, ईरान में इसराइल के अगेंस्ट आपको वहां पर लोग नजर आएंगे, आपको वहां के एस्टैब्लिशमेंट नजर आएगी। और वहां से फिर ये दुश्मनी जो है वो बढ़ती चली गई। फिर उसमें पैलेस्तीन का इशू आ गया, फिर इसराइल एक कैंसर कंट्री हो गया, अमेरिका एक कैंसर कंट्री हो गया, इसराइल और अमेरिका एक इंपीरियलिस्ट कंट्री हो गए। पैलेस्तीन को आज़ाद कराना है तो हमास हमने बनते हुए देखा, तो हमने हुतीज बनते हुए देखा। ये सारी चीजें इस पूरे फेज में आपको नजर आएंगी। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो टेररिस्ट नंबर 1 हो गए, क्योंकि जिस तरीके से कत्लेआम हमने देखा है अभी गाजा में, जहां 70 से 80 हजार लोग मारे गए हैं, और भी अटैक अभी भी जारी ही है। इसराइल लगातार अटैक आप देखेंगे गाजा पर, इसराइल लगातार अटैक आप देखिए लेबनान पर, अभी सीरिया पर एयर स्ट्राइक हुआ। तो ये इस तरीके से चीजें आपको दिख रही हैं। अब उसी बीच बेंजामिन ये कहते हैं कि जब खामनेई मारे गए थे, उस बीच जब ये युद्ध शुरू हुआ और खामनेई मारे गए, उस बीच ईरान ये पूरी प्लानिंग कर रहा था कि कैसे बेंजामिन के बेटे की हत्या की जाए। समझ रहे हैं आप? अब आप सोचिए अगर ये हत्या हो जाती तो फिर इसका रिजल्ट क्या होता, इसका रिपरकशन क्या होता। तो मतलब खामनेई मारे गए, खामनेई पर हमला हुआ, उनके बच्चे मारे गए, उनका पूरा परिवार मारा गया, वो भी कहीं से ठीक नहीं। और अगर बेंजामिन के परिवार पे हमला होगा, उनके बच्चे मारे जाएंगे, तो वो भी कहीं ठीक नहीं। इस तरीके से पॉलिटिकल असैसिनेशन वो भी फैमिली मेंबर्स का नहीं होना चाहिए। लेकिन ये डर हमेशा बना रहेगा अगर इस तरीके की दुश्मनी, इस तरीके के हमले होंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये दुश्मनी ये इस तरीके से क्यों है? तो इसका बड़ा सिंपल सा मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। देखिए यहां पर दरअसल जो ये रीजन है इसका, वो एक पॉलिटिकल एम्बिशन है। पॉलिटिकल एम्बिशन क्या है? ये दुश्मनी बड़ी लंबी चलती चली यार, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इसराइल को लोग क्यों नहीं पसंद करते, या इसराइल मुस्लिम कंट्रीज को क्यों नहीं पसंद करता, मुस्लिम कंट्रीज इसराइल को क्यों नहीं पसंद करते, उसमें पैलेस्तीन वाला इशू है ही है। लेकिन इसराइल जो है वो ईरान को, इराक को, सीरिया को कर्स मानता है, मतलब इनको अभिशाप मानता है। ये सब दुष्ट देश है, ये सब ऐसे देश हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जो प्रॉक्सीज को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं जो इसराइल और अमेरिका के अगेंस्ट काम करते हैं। तो दूसरी तरफ वो ब्लेसिंग्स भी दिखा रहे हैं। अब वो जब ब्लेसिंग्स दिखाते हैं तो वो ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं। तो जब आप ग्रेटर इसराइल देखेंगे ना, तो आधा मिडिल ईस्ट जो है वो इसराइल अपने कब्जे में ले की बात करता है। कहता है इन सारे दुष्ट राष्ट्रों से, इन सारे दुष्ट देशों से, ईरान है, इराक है, सीरिया है, इन सब से इसराइल ही आपको आजादी दिला सकता है। और इसराइल को अपने सारे नेबरिंग मुस्लिम कंट्री से थ्रेट है। तो अपने एग्जिस्टेंस के लिए इसराइल को इस तरीके से लड़ना पड़ता है। अगर वो नहीं लड़ेगा तो मिट जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। ये साफ साफ एक नैरेटिव इसराइल के अंदर चलता है। इसीलिए वहां के लोग, वहां के जो सिटीजन है, वो हाईली आपको पैट्रियोटिक और नेशनलिस्ट टाइप के लोग दिखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हम मिट जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने सारे पड़ोसियों से, और स्पेशली आप देखेंगे तो इसराइल के सारे नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं। उसमें से कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ इसराइल का बहुत बड़ा पंगा है, जैसे ईरान है, जैसे सीरिया है। अब इस समय सीरिया में जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल इसराइल के साथ रिलेशंस की बात करती है। जैसे मैंने बताया ना, यूएई ने कर लिया, तमाम और मुस्लिम कंट्रीज ने कर लिया। बट कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं, मुस्लिम कंट्रीज, जो ईरान के साथ बिल्कुल, इसराइल के साथ बिल्कुल भी रिलेशंस नहीं रखना चाहते। तो ये झगड़ा जो है दरअसल ये एक तरीके से पॉलिटिकल
एम्बिशन का है, अपनी दादागिरी का है, अपने एम्बिशन को पूरा करने का है, अपनी हेजेमनी मेंटेन करने का है। उसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो जाता है। अमेरिका इस पूरे मिडिल ईस्ट को कैप्चर करना चाहता है, वो इसको देखता है एक बहुत बड़ी मार्केट। तो अमेरिका सऊदी को, अमेरिका यूएई को ईरान के खिलाफ भड़काएगा, ईरान के खिलाफ डराएगा कि ईरान अगर तुम्हें मारेगा तो तुमको कौन बचाएगा। तो सऊदी, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, ये सब लोग अमेरिका की तरफ आएंगे। अमेरिका इनको आर्म्स सेल करेगा क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, क्योंकि इन सब लोगों को ईरान से खतरा दिखेगा कि ईरान जो है वो इन पर अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि ईरान एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है और एक पावरफुल कंट्री है। ये जितने भी कंट्रीज है, सऊदी और ये बहुत मिलिटरली या बहुत उस तरीके से पावरफुल कंट्रीज नहीं है। तो इन सबको भी लगता है कि नहीं यार, अगर ईरान से हमें खतरा हुआ तो हमारी रक्षा कौन करेगा? अमेरिका। लेकिन क्योंकि हाल के दिनों में अमेरिका कर नहीं पाया, इसलिए आप देखेंगे कि सऊदी, पाकिस्तान और टर्की जैसे देशों ने मिलकर के एक डिक्लेरेशन साइन कर लिया, मक्का डिक्लेरेशन, मतलब वही इस्लामिक नाटो, मुस्लिम नाटो। बात समझ रहे हैं? तो ये न्यूज अब यहां से निकल करके आ रही है कि ईरान इस तरीके की प्लानिंग कर रहा था। तो चलिए फिर आगे जैसा भी इस पर अपडेट होता रहेगा आपको अपडेट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।